लेकिन आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, मेरे प्यारो, जो आला हजरत को समझ गया ना, कसम खुदा की, वो ना सहाबी का गद्दार होगा ना अहले बैत का गद्दार होगा। और जो इमाम इश्क मोहब्बत को समझ गया तो वो सुन्नी कहता हुआ नजर आएगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है। मैं कहता हूं इस इलाके वालों, सिर्फ उसी जहां से लौ लगा लो, तुम्हारा दीन भी महफूज रहेगा, तुम्हारी अकीदत भी महफूज रहेगी, तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। माया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप का नाम नहीं है, तो किसके बाप का नाम है? सैयदा फातिमा ज़हरा के बाप का नाम है। और कुछ लोग इस पुरफितन दौर में ये भी हक खातून जन्नत से खींचना चाहते हैं। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और सच्चा पक्का मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मेरे प्यारो, जब मेरा इमाम सैयदा फातिमा ज़हरा के ताल्लुक से बात करता है, अल्लाह अकबर, और अपने मसलक पर चलने वाले तमाम कयामत तक के आशिकों को ये पैगाम देता है, बरेली का ताजदार कि सैयदा की अजमत है क्या? तो ये है कि नूर बिनते नूर जौसे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर। क्या बाबू सुन्नी हो ना? तो ऐसे जब बुलंद आवाज में कभी आवाज नहीं की जाती। ये बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह बोल दीजिए, और बुलंद आवाज से। तो क्या कहा? नूर बिनते नूर जौसे। और जब खातून जन्नत की घर की तरफ और उनकी शफकत की तरफ, उनकी अता की तरफ, उनकी रहमत की तरफ, उनकी नस्लों की तरफ, उनकी औलाद की तरफ जब मेरा इमाम देखता तो कहता, क्या बात है रजा, क्या बात है रजा। बोलते ना क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद अली फैजी जब पढ़ते क्या बात है, तो आला हजरत क्या कहते, क्या बात है रजा। अरे तुम लोग क्या समझोगे? जो जानता वही समझता है, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। क्या बात है रजा, क्या बात है रजा। इस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आखिर ये मिस्टेकें होती क्यों है? उसकी वजह यह है कि अगर तुम डिक्शनरी से कुरान को समझोगे तो थाना भवन में चले जाओगे, नानोतवी के पास चले जाओगे। मैं अक्सर कहता हूं, तकरीर में उलमा की तवज्जो चाहता हूं, मिसबाहुल लुगात से कुरान समझ में नहीं आएगा, अल कामूस से कुरान समझ में नहीं आएगा, इन लोगात फिरोजुल लोगात से कुरान और हदीस समझ में नहीं आती। अगर कुरान और हदीस इन लोगात की किताब से समझ में आ जाता तो थाना भवन वाला चौकत ना बनता। थाना भवन वाला नानोतवी हो, देवबंद वाले हो, सहारनपुर वाले हो, नदवा वाले हो, ये अपने ईमान का सौदा ना करते। लेकिन सुनो, उसी 14वीं सदी में जब तर्जुमे कुरान लिखने के लिए जब वक्त का इमाम नकी अली खान का बेटा सौदा करान के महल्ले में इरादा करता है कि मुझे तर्जुमे कुरान लिखना है, उलमा की तवज्जो चाहता हो, तो मेरे इमाम ने पहले लोगत को नहीं खोला, डिक्शनरी को नहीं खोला, बल्कि जानवे अदब तय करके गुंबदे खजरा की तरफ माइल बातिल हो करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी है जा।
प्यारो हले 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 जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अरे बुलंद आवाज से पढ़ो, तुम लोग तो ऐसा डराई के पढ़ा तो बिल्कुल बुलंद आवाज से पढ़ो खुल करके। नहीं मूड वो डिस्टर्ब हो जा रहा है माइक की वजह से। ए बाबू बुलाओ माइक वाले। स्पीकर तो अब फट गया नहीं, अगर बाई चांस कुछ हुआ हम पैसा देंगे, लेकिन आवाज अब डीम ना कीजिए। सुभान अल्लाह। इसमें तो आवाज ही नहीं है। सुभान अल्लाह। थाना भवन वाले कहाँ गए, लेकिन साबरी है। हाँ साबरी है। तबे हम लोग को सब्र करा रहे हैं। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना आता है, खुद ही पढ़ाता है, चला जाता है। सुभान अल्लाह। और मैं अक्सर कहता हूँ, अभी नकीब साहब ने कहा, हमारे आलिम साहब ने, कि आप लोग बैठ जाए। हाफिज साहब ने कहा ना, और मैं कहता हूं कि मत बैठाओ, जो खड़ा वो खड़ा ही रहे, जो बैठा वो बैठा रहे। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आला हजरत जब तकरीर सैयदों की सुनते थे तो खड़े होके सुनते थे। हाँ, ये खुद एहतराम सादात इमाम अहमद रजा। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरे साल में मोहम्मद अली भाई एक जलसा कराते थे, ईद मिलादुन नबी का जलसा। कौन सा जलसा? ईद मिलादुन नबी का जलसा। और अब तो जलसा बड़ा आसान हो गया कि वो ठेका दे दिया, स्टेज वाला स्टेज बना दिया, ठेका दिया, और सजाने वाला सजा दिया, माइक वाला माइक लगा दिया, जब मन हुआ आवाज कम कर दिया, जब मन हुआ आवाज उठा दिया। अब तो ये दौर चल गया है। लेकिन आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, मेरे प्यारो, जो आला हजरत को समझ गया ना, कसम खुदा की, वो ना सहाबी का गद्दार होगा, ना अहले बैत का गद्दार होगा। और जो इमाम इश्क मोहब्बत को समझ गया तो वो सुन्नी कहता हुआ नजर आएगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नच में है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है। मैं कहता हूँ इस इलाके वालों, सिर्फ उसी जहां से लौ लगा लो, तुम्हारा दीन भी महफूज रहेगा, तुम्हारी अकीदत भी महफूज रहेगी, तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आप तो बहुत आसान है, सब कुछ ठेके ठेके पर हो जाता है, लेकिन जब महफिल मिलाद की होती है, आशिक का दावा करना बहुत बड़ी बात है। और सच्चे में इश्क होता क्या है, ये इमाम अहमद रजा से पूछो। क्या बात? पूरे साल में एक जलसा आप कराते थे, ईद मिलादुन नबी का जलसा। और वो जलसा कैसा बरेली में होता था कि उस मिंबर को आप अपने हाथ से सजाते थे, मिंबर पर चादर अपने हाथ से लगाते थे, डेकोरेशन खुद किया करते थे, ना किसी को टेंडर देते थे, ना कोई लेबर बुलाते थे, ना किसी मौलाना को काम देते थे, अपने हाथ से सब कुछ करते थे। और जब खतीब बुलाते थे तो कचौचा शरीफ से आलिम रब्बानी हजरत सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जो सरकारे कला के वालिदे बुजुर्गवार हैं, उनको बुलाया करते थे। जब चंद साल बीत गए, बीतने के बाद चंद उलमा ने अर्ज किया कि हुजूर इस बार खतीब किसी को बदल दिया जाए, हर साल आप इन्हीं को बुलाते हैं, किसी और को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कहा सुनो अहमद अशरफ की तरह अगर कोई खतीब हो तो मुझे नाम तो बताओ। कहा हजरत बहुत खतीब है हिंदुस्तान में। कहा नाम तो बताओ। तो कहा ये जो भी नाम पेश हुए। अब लोगों ने पूछा आला हजरत से कि आप इन्हीं को क्यों बुलाते हैं। कहा अब तुम मंजिल तक पहुंचे हो, अब तुम वजह तक पहुंचे हो। कहा मकसद दो है, एक तो ये है मैं अपने हाथ से साल में एक बार जलसाए ईद मिलादुन नबी करता हो तो ये सोच के करता हो कि नबी की महफिल है, आले नबी को बुलाना है।
तय किए। वाह वाह। दूसरी वजह यह है कि तुमने देखा नहीं इतने सालों से कि मिंबर में खुद सजाता हूँ, चादर में खुद लगाता हूँ और इस शहजादे के लिए कुर्सी लगा देता हूँ और सारा मजमा जब बैठ जाता है तो मैं एकदम आखिर में बाअदब हो करके सैयद साहब की तकरीर को सुनता हूँ। ए उलमाए बरेलवी, क्या तुमने ये मंजर नहीं देखा? लोगों ने पूछा हाँ हाँ ये देखा तो है। तब आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर, इसकी वजह सिर्फ इतनी है, जब सैयद अहमद अशरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीस बयान करते हैं, उस वक्त हदीस में जितने रावी का नाम लेते हैं मैं उन रावियों को मिंबर रसूल पर देखता हूँ और जब वो कहते हैं कालम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त अहमद अशरफ के सीने में मैं मदीने का जलवा देखता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मदीने अल्लाह। का जलवा देखता हूँ। पूरी तकरीर बाअदब होके आला हज़रत सुना करते थे, खड़े होकर के सुना करते थे। एक सैयद का जब बयान होता था, मेरे प्यारो आप सब बड़े खुश नसीब हैं कि उसी इश्क मोहब्बत की धरती से आप जुड़े हुए हैं। आज आपके इस इलाके के एक अजीम इदारे के बच्चों की दस्तार बंदी है। इन उलमा से पूछो कितनी मेहनत करके, क्या क्या करके इन बच्चों को उन्होंने हाफिज कुरान बनाया है। आज इनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज का ताज सजाया जाएगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज के इस पुरफितन दौर में चंद बातें आप समात कर लें। बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। अगर तुम्हें अपनी और अपनी नस्लों की ईमान की हिफाजत करना है, मेरे प्यारो अपने इलाके के दीनी मदरसे को मजबूत करो, दीनी मदरसे को मजबूत करो। सरजमीन महरेरा का नारा है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को दीन की तालीम से वाबिस्ता करो। जब ये दीन की तालीम से वाबिस्ता होंगे, अपने माँ बाप के हक को जानेंगे, अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करते नजर आएंगे। और आज उन माँ बाप की मुकद्दर की मेराज है कि जिनके बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज का अमामा, दस्तारे हिफ्ज सजाया जाएगा। आज उनके बच्चे को इस मिंबर पर दस्तारे हिफ्ज की सनत और दस्तार बंधी जाएगी। कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बच्चे के माँ बाप को अल्लाह जन्नत का ताज पहनाएगा। लोग पूछेंगे ए अल्लाह, क्या ये अंबिया में से हैं? रब फरमाएगा नहीं। क्या ये सालिहीन में से हैं? रब फरमाएगा नहीं। क्या ये सिद्दीकीन में से हैं? रब फरमाएगा नहीं। क्या ये शोहदा में से हैं? रब फरमाएगा नहीं। तो पूछने वाले पूछेंगे ए अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर जन्नती ताज पहनाया गया? मेरा रब इरशाद फरमाएगा कि सुनो, ये वो खुश नसीब माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया में जा करके अपने बच्चे को हाफिजे कुरान बनाया था। इस वजह से अल्लाह इन्हें जन्नत का ताज पहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान अहले बैत अतहार, फैज़ान सहाबाए किराम, हुजूर सैयद जामी मियां साहिबुल्लाह अशरफी, उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए प्यारो, मेरी कौम की माँ बहनों, मैं मुल्तमिस हूँ कि आप लोग अपने इदारे को, अपनी दीनी, अपनी इमदाद करके अपने मदरसे को मजबूत करें। आपको मालूम है कि आज कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर एक वक्त में इस्लामी रियासत कायम थी। इटली है, स्पेन है, सिकंदरिया है, जहां पर इस्लामी रियासत थी। आज मस्जिद तो मौजूद है, लेकिन मस्जिद के मेहराब पर कोई इमाम नजर नहीं आता, मस्जिद के मिंबर पर कोई खतीब नजर नहीं आता। मस्जिद तो मौजूद है, लेकिन मस्जिद में कुरान नहीं दिखता। आप इटली और स्पेन के नजारे को जाके देखो, उस मुल्क के हालात को देखो जहां पर 500 साल तक इस्लामी हुकूमत कायम रही। आज वहां की मस्जिद को अय्याशियों का अड्डा बना दिया गया। आज कैसेनो खुल गए, आज जुए के अड्डे बन गए। वजह क्या थी? जब ये बातिल ताकतें अपने उरूज पर आई तो
इन्होंने सबसे पहले मदरसे पर पाबंदी लगा दी, मदरसे को बंद कर दिया, मदरसे को बंद कर दिया, मदरसे को रोक के खत्म कर दिया, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर मदरसा आबाद रहेगा तो इस मदरसे से मस्जिद भी आबाद रहेगी, खानकाह भी आबाद रहेगी, मसजिदें भी आबाद रहेगी, मिंबर भी आबाद रहेगा, मेहराब भी आबाद रहेगा, मस्जिद के फलक बोस मिनारे भी आबाद रहेंगे। इन यहूद और नसारा मुशरिकीन ने सबसे पहला राहे अमल बनाया कि मदरसे पर ताले लगा दिए जाए, मदरसे को बंद कर दिया जाए। मेरे प्यारों पता क्या चला, मदरसा एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से बच्चा हाफिज कुरान बन के निकलता है, एक ऐसा इदारा है जहां से बच्चा आलिमे दीन बन करके निकलता है, एक ऐसा किला है जहां से बच्चा मुफ्तियाने इस्लाम बन करके निकलता है, जहां का पढ़ा हुआ बच्चा हक और ना हक में तमीज पैदा करता है, जायज और नाजायज में खत्ते इम्तियाज पैदा करता है। अल्लाह अकबर। आज जो कल सदियों पहले स्पेन में इटली के जो हालात हुए थे, अनकरीब ऐसे हालात इस दौर में हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह से बस दुआ है कि मौला दीनी इदारे को कायम रखे। मेरे प्यारों, अगर ऐसे नाजुक दौर में भी अगर तुमने अपने गुटके को खाते रहे, अपनी कमाई का पैसा शराब में उड़ाते रहे, जुए के अड्डे को आबाद करते रहे, अय्याशियों में मुब्तला रहे, तो समझ जाना आने वाला दौर बड़ा खतरनाक दौर होगा। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत पर ऐसा दौर आएगा कि जो मैयत रखी होगी, सफ़े लगी होगी, लेकिन नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला ना मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं मस्जिदें तो होंगी, मस्जिद में इमामत करने वाला ना मिलेगा। मेरे प्यारो, उस दिन से पनाह, अल्लाह उस दिन से हमारी हिफाजत फरमाए। आज ही तैयार हो जाओ, अपने दीनी इदारे को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो, अपनी मस्जिदों को मजबूत करो। अगर मस्जिद और मदरसा मजबूत है, तुम्हारा घर रहे या ना रहे, लेकिन इतना तो यकीन है कि तू ईमान के साथ दुनिया से रुखसत जाएगा, ईमान की दौलत को लेकर के जाएगा। और अगर मस्जिद और मदरसा महफूज ना रहा, तेरी हवेली कोई काम की ना होगी, तेरी तिजारत कोई काम की ना होगी। अरे प्यारो, वो और होते हैं जो दुनिया को सब कुछ समझते हैं। आओ मुस्तफा के जानिसारों से पूछो, मुकद्दस सहाबा की जमात से पूछो, जब बात आई दीन पर तो अल्लाहु अकबर, सहाबा ने अपनी सारी धनो दौलत मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर पेश कर दिया। उन्हीं असहाब में अबू बकर सिद्दीक की वो इम्तियाज हैसियत है कि घर बार बीवी बच्चों के साथ हुजूर के कदमों में जाके कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान आले रसूल हुजूर सैयद साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। सुभान। इतना नाजुक सा दौर आ गया कि आज मुसलमान को सलाम नहीं करने को तैयार है। अल्लाह अकबर। ऐसा दौर आ गया, माँ बाप की तुम मानने को नहीं तैयार हो। ऐसा वक्त आ गया कि तुम अपनी कमजोर ताकत को ताकत समझते हो। ये ताकत तेरी कुछ ताकत नहीं है। अपनी ताकत के बलबूते पर अपने ईमान का, दीन का सौदा मत करना। जो ताकत देना जानता है वो ताकत को लेना भी जानता है, ताकत को लेना भी जानता है। अपनी खुराफात वाहियात से तोबा करो और तोबा करके आज के इस जलसे दस्तार बंदी हिब्स में अहद करके उठो। अब जो कुछ भी किया वो हो गया, मौला अब तू माफ फरमा दे, क्योंकि आने वाला महीना माह रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, जो माह कुरान है, माह गुफरान है, माह इत्क मिनन नार है, जो अल्लाह का मुकद्दस महीना है। उस महीने के आने से पहले अपनी तैयारी कर लो। तैयारी कैसे करना है कि हमें पूरे रमजानुल मुबारक का रोजा रखना है, कुरान मजीद का खत्म करना है, तरावी बाद जमात अदा करनी है, और मस्जिद में जो इमाम है जो तरावी पढ़ाएंगे
उनके नजरों नियाज और हदिये का एहतमाम करना है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, तुम जितना अपने उलमा का ख्याल रखेगो अल्लाह ताला इतनी तुम्हारी रिस्क में बरकत फरमाएगा, तुम्हें सेहत और तौनाई और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। वो कौम बिखर गई, वो कौम मिट गई जिस कौम ने अपने लीडरों को खो दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, आप तो क्या हो, साल में 3 बार नमाज पढ़ने जाते हो मस्जिद में। जब ठंडक ज्यादा हो, बारिश ज्यादा हो, आप तो घर से निकल नहीं पाते हो। कौन है जो तुम्हारे इलाके में आज़ाब इलाही से तुम्हें बचाए हुए हैं? वो कौन लोग हैं जो तेरे गुनाहों के सबब तेरे इलाके में आज़ाब नहीं आ रहा है? वो कौन लोग हैं कि तेरी गलतियों के सबब भी अल्लाह ताला तुझे रोजी दे रहा है? प्यारो, वो तेरी मस्जिद का इमाम है, वो तेरी मस्जिद का मुअज्जिन है। जब भी तू सोता रहता है वो तुझे जगाते रहते हैं। उनकी अल्लाह अकबर की सदाओं से अल्लाह ताला पूरे इलाके में अपनी बरकतें नाज़िल फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने